सर इस साइड सर प्लीज सर इधर सर इधर हेलो सर मैम थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज मैम थोड़ा साइड हो जाओ। जाट हाई स्कूल सोसाइटी की तमाम मेंबरान का, सोसाइटी के सभी सदस्यों का बधाई देता हूँ कि उनने दीन बंधु सर छोटू राम जी ने जिस शिक्षा के मंदिर की नींव 1939 में रखी थी, आज उसका ये स्वरूप तो बनाने का काम किया और उस स्वरूप के साथ साथ एजुकेशन के लेवल में प्रत्येक फील्ड में टॉपर्स पैदा कर कर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एजुकेशन सोसाइटी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी और आज मैंने भी इनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर जहाँ इनके पास लाइब्रेरी की व्यवस्था है वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कोचिंग सेंटर जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारे बच्चे रिटन तो क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू की क्योंकि भाषा में बड़ा अंतर है और अपने प्रदेश में तो कोस कोस पे भाषा बदलती है, तो इस कारण उस पॉलिशिंग के अंदर प्रोफेशनल लोग इनकी कोचिंग इस संस्था में कराएं, जिससे चाहे वो यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंडियन रेलवेज हो और उसके साथ साथ नीट, जेईटी, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आजकल शुरू है, इसके लिए भी हाई स्कूल के बच्चों को समय अनुसार एजुकेट और गेयरअप करते हैं। दुष्यंत जी, आपके विभाग के तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो धरने पर हैं, 1-1.5 महीना हो गया, टेंडर नहीं बने, तो ऐसे में कैसे विकास होगा? डिजिटलाइजेशन के ज़माने में सबको अपनी सुविधा अच्छी लगती है। आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर 28 महकमों को हमने इंटरलिंक किया है और व्यवस्था कोई एक दिन में नहीं बदलाव की बनती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी काम धीरे धीरे सुचारू तौर से चलना शुरू हुआ है। महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत ही कमियां पेशियां हैं उसको भी दुरुस्त कर कर हम आगे ले जाने का काम। सर पूरे प्रदेश में सर 82 मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 51 लाख रुपए उसके लिए दूंगा कि उसको जल्द से जल्द पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से बनाया है। सर पूरे मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उनने कमेरे वर्ग को जो इनकम टैक्स का लेवल 5 लाख से 7 लाख किया है नो टैक्स स्लैब में, उसमें माध्यमिक वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ हमारा एक सपना था जिसको हम प्रदेश में आगे लेकर चल रहे थे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का। आज केंद्र बजट में ये अनाउंसमेंट हुई है कि देश के तमाम गांवों में अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बहुत बड़ी शिक्षा के लिए एक अचीवमेंट होगी और ख़ास तौर पर उस ग्रामीण बच्चे के लिए जो शहर के कोचिंग सेंटर्स में आके महंगी फीस देकर शिक्षित नहीं हो सकता, और आने वाले भविष्य की जो नींव है उसको और मजबूती के साथ रखा जाएगा। सर एक सेकेंड, एमएसएमई के अंदर जो आज 3 करोड़ तक का स्लैब बनाया है, मैं मानता हूँ जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, छोटे उत्पाद है और स्मॉल इंडस्ट्री है, उसको एक बहुत बड़ी राहत है और इससे नए युवा साथियों को स्टार्टअप्स आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो आज स्लैब्स बढ़ाए गए हैं, महिला सशक्तिकरण में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो लोन के स्लैब्स हो, बहुत बड़ा कदम है। एक और बड़ी चीज़ आज करी है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। पिछले लंबे समय से बहुत से गरीब व्यक्ति रजिस्टर कर कर बैठे थे जिनको मकान नहीं मिल रहे थे, मगर आज इस बजट अनाउंसमेंट के अंदर 76,000 करोड़ रुपया गरीब आदमी के आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में
आवंटित करना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम रहेगा और हर उस गरीब व्यक्ति को जो आज मकान की तलाश में है उसको अगले 1 साल में सरकार वो सुविधा पूरी तौर पर दे पाएगी कि उसका खुद का आशियाना हो। साथ में एक और ऐतिहासिक चीज़ करी है, वो ग्रामीण विकास को कैसे डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ा जाए, 5G नेटवर्किंग को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए 100 रिसर्च लैब्स का, और ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर कैसे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की ओर काम किया जाए, उसके ऊपर निर्णय। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस बजट से देश को एक नई उन्नति प्रगति की दिशा जो कोविड की महामारी के बाद चाहिए थी, जरूर देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी, नए रोजगार के अवसर भी आएंगे और उसके साथ साथ देश प्रगति के पथ पर। सर पूरे प्रदेश में 82 करोड़ से अधिक का गेहूं खराब हुआ सर पूरे प्रदेश में, 22 करोड़ से ज्यादा का कैथल में। आपने 1 महीने में जांच के आदेश दिए सर, 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। क्या रहा संज्ञान में है, कमेटी ने ही समय मांगा था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को एक अधिकारी के समय के नहीं है और एक दिन के अंदर 7 साल की डॉक्यूमेंटेशन की इंक्वायरी नहीं हो सकती। पर मैंने 2 साल पहले की सर स्पष्ट, या तो आप ही पूछ लो सारी चीज जी सर, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुन लो करो। बोलिए सर। 3 आदमी एक सवाल पूछ रहे हो। हमने पहले भी कहा है और विधानसभा में भी कहा था कि एक एक दाना जो आज ऑक्शन हुआ है उसकी कैसे खराबा हुआ पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, ना कि एक गोदाउन की या एक व्यक्ति को, और उन तमाम अधिकारियों के उस इंक्वायरी में डिटेल्स लिए जाएंगे जो यहाँ पर नियुक्त थे इस पूरे पीरियड में जब ये लैप्स हुआ। अभी तो मेरे नॉलेज में ये भी आया है कि जो सड़ा हुआ माल था उसमें भी चोरी है, उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और इनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक डिपार्टमेंट के नहीं है, ये हमारे स्टेट के 3 डिपार्टमेंट्स में, जिसमें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, हैफेड और फूड सिविल सप्लाईज के हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि ये प्रोक्योरमेंट 18 से 19 के बीच में हुई थी और उस समय अनसीजन रेनफॉल से भी बहुत सा गीला अनाज स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन देकर खरीदा और उस चीज़ की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह पाऊँगा। तरपाल मगर नहीं गई थी सर, तरपाल की वजह से सर, नहीं रखने की वजह से। भाई मैं तो उस समय था नहीं। दुष्यंत जी